हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं मिस्टर बायोलॉजिस्ट। लेट मी नो कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही में वो जो बेल आइकॉन शो हो रहा है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आती है आपको तुरंत ही एक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर के आया हूं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका ड्रीम होता है इंडिया के वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट लाइक आईआईटीज में एडमिशन लेने का, वहां से पढ़ाई करने का, लेकिन किसी कारणवश उनका एडमिशन नहीं हो पाता है ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट से। लेकिन आपको निराश होने की यार बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे ने, जी हाँ, आईआईटी बॉम्बे ने और ऑस्ट्रेलिया की एक टॉप यूनिवर्सिटी मोनाश यूनिवर्सिटी ने मिलकर के एक रिसर्च प्रोग्राम लॉन्च किया है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आपका ड्रीम है आईआईटी बॉम्बे जैसे वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट, जो कि वर्ल्ड की एक टॉप इंस्टीट्यूट है, वहां से पीएचडी करने का, और साथ ही में अगर आप फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा जा करके पढ़ाई करना चाहते हो और आपका ड्रीम है कि किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट से आप पीएचडी करो, तो भी आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। क्योंकि आईआईटी बॉम्बे और मोनाश यूनिवर्सिटी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, इन दोनों की एक कोलैबोरेशन में एक पीएचडी प्रोग्राम लॉन्च किया है। जी हाँ, आईआईटी बी और मोनाश यूनिवर्सिटी रिसर्च नाम की जो इनकी एक रिसर्च एकेडमी है, इन्होंने बेसिकली एक पीएचडी प्रोग्राम 2008 में ये एकेडमी बनी थी, और तब से लेकर के आज तक इनका जो पीएचडी का प्रोग्राम है वो चला आ रहा है। और उसी की कड़ी में इस बार 2022 के इस सेशन में, जो दिसंबर सेशन का पीएचडी में एडमिशन है, उसके लिए फॉर्म्स अवेलेबल हो चुके हैं। और इस फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो है 4 सितंबर 2022। तो जल्दी से जल्दी जा करके आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। इस फॉर्म को फिलअप करने की 5 स्टेजेस हैं। इस पीएचडी में एडमिशन पाने के लिए आपको 5 स्टेजेस से गुजरना होगा, जिसमें सबसे पहली स्टेज ईओआई फॉर्म है। ईओआई फॉर्म यानी कि इसमें आपका इंटरेस्ट शो करना है, आपको बेसिकली अपना इंट्रोडक्शन देना है। और इस फॉर्म को जैसे ही आप फिलअप कर दोगे, अगर आपका ईओआई फॉर्म उनके अकॉर्डिंग सुटेबल लगता है, अगर वो आपको सुटेबल मानते हैं इस पीएचडी प्रोग्राम के लिए, जो भी उनकी रिसर्च थीम्स हैं, अगर उस रिसर्च थीम के अकॉर्डिंग अगर आप सुटेबल होते हो उनके अकॉर्डिंग और एलिजिबल हो जाते हो, तो फिर आपको फॉर्म ए फिलअप करना होगा। जो सेकंड स्टेज है उसमें फॉर्म ए फिलअप करना होगा। और फिर जैसे ही आप फॉर्म ए फिलअप करोगे और उस स्टेज पर आप एलिजिबल हो जाओगे, फॉर्म ए फिलअप करने के लिए आपको ईमेल के थ्रू वो नोटिफाई करेंगे। जैसे ही आप फॉर्म ए फिलअप कर लोगे, जब आप उसको सबमिट कर दोगे फिल करके, तो फिर आपको थर्ड स्टेज के लिए ईमेल के थ्रू इंटरव्यू के लिए आपको फिर कॉल किया जाएगा। वो बेसिकली ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करेंगे अगर आप सेकंड स्टेज को भी क्वालिफाई कर लेते हो तब। तो जैसे ही आप सेकंड स्टेज क्वालिफाई कर लोगे, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा थ्रू द ईमेल। फिर जैसे ही आप उस इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लोगे, फिर आपको आप एडमिशन आप पीएचडी में ले सकते हो अपनी मनपसंद रिसर्च थीम्स। इन्होंने बेसिकली 6-7 रिसर्च थीम्स दी हैं, जो कि मोस्टली इंजीनियरिंग और साइंस के स्टूडेंट्स से रिलेटेड है, जिसमें आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए स्टेम सेल रिसर्च है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की रिसर्च है, या फूड टेक इंडस्ट्रीज से रिलेटेड रिसर्च प्रोग्राम्स में भी आप एनरोल कर सकते हो। तो ऐसे ही कुछ रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, और वहाँ पर जा करके आप 3 साल के लिए आईआईटी बॉम्बे में और 2 साल के लिए आपको मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में रह करके अपनी पीएचडी परस्यू कर सकते हो। तो अगर आप इस पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो इनकी कोलैबोरेशन में जो ये पीएचडी प्रोग्राम के लिए एनरोल करके अपना पीएचडी करना चाहते हो, अगर आप कई ऐसे ड्रीम्स हैं कि फॉरेन से रह करके पीएचडी करना है और आईआईटी जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से पीएचडी करना है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ईओआई फॉर्म को। और जैसे ही आप एलिजिबल हो जाओगे, आपको हर स्टेज पे जैसे ही आप क्वालिफाई करते जाओगे, तो आप यहाँ पर पीएचडी अपना परस्यू कर सकते हो। तो इसी के साथ बस यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी यार। और इस फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 4 सितंबर है। तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर दो। और अगर आपको
ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो अब इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।